एक बार फिर से आपका स्वागत है नए प्रश्नों के साथ। आज आपको बताएंगे वर्गमूल निकालने का ट्रिक। आप जो है भाग विधि द्वारा वर्गमूल जो है आप निकालते आ रहे हैं, लेकिन आज आपको भाग विधि द्वारा वर्गमूल नहीं सिखाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सीधे हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या का आप वर्गमूल निकालेंगे बिना भाग दिए हुए। तो सबसे पहले कुछ संख्याओं का यहाँ पर वर्ग हम लिखे हैं, 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं का वर्ग हम लिखे हैं। अब हम लिखे हैं, इन्हीं की सहायता से आप जो है वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो क्या आप सोचते हैं कि वर्गमूल निकालने के लिए इन संख्याओं को लिखना अनिवार्य है? आपको याद होना चाहिए कम से कम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग मालूम होना चाहिए, और अधिकतर बच्चों का वर्ग जो है मालूम रहता है। तो सीधे हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। सबसे पहले हम छोटी संख्या से शुरुआत किए हैं। यहाँ पर लिखा गया है 1681। 1681 का आपको निकालना है वर्गमूल। तो आप भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालते आ रहे हैं। तो भाग विधि द्वारा नहीं, एक नया जो है ट्रिक बताने जा रहे हैं। देखिए, 1681 है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो दाएं साइड है, राइट साइड, उनमें से 2 अंकों को आप बना लेंगे जोड़ा। जोड़ा बन गया, बचा यहाँ जोड़ा कितना हुआ? 81। अब इस 81 में जो है लास्ट वाला अंक आपको देखना है। लास्ट वाला अंक क्या है? 1 है। अब जो लास्ट वाला अंक 1 है, अब देखिए कि किन संख्याओं के वर्ग में 1 आता है। तो आप कहेंगे 1 का वर्ग में 1 आएगा, और एक जो है 9 के वर्ग में 1 आएगा। आप सोचेंगे कि 9 का वर्ग तो 81 हो रहा है, 1 यहाँ पर लास्ट में होना चाहिए, इकाई का अंक में 1 होना चाहिए, यानी 1 और 9 दोनों के वर्ग में 1 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 1 भी लिखना है और 9 दोनों लिखना है। दोनों हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 1 जो है 1 का वर्ग में भी आ रहा है और 9 के वर्ग में भी आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पर क्या है? 16 है। बची हुई संख्या जो है 16 है। तो 16 जो है किन संख्याओं के बीच में आता है? बीच में नहीं आता है। 16 पूरा क्या हो गया आपका? बराबर हो गया। ये ध्यान दीजिएगा, ये 16 किसी के बीच में नहीं आता है। 9 है, 16 है, तो आप कहेंगे कि 16 यहाँ पर है, तो 9 16, 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। तो 16 से 16 ये मैच कर गया, तो हम संख्या कौन सा लेंगे? हम 16 वाला लेंगे। तो 16 किसका वर्ग है? तो 4 का वर्ग है। तो आपको यहाँ पर 4 लिखना है और यहाँ पर भी लिखना है 4। 41 हो गया और 49 हो गया। इन दोनों में से एक आंसर आपका आएगा, लेकिन आंसर जो है वो कौन सा होगा आपको कैसे पता लगेगा? जो आपने 4 लिखा है वही संख्या का वर्ग कर देंगे और प्लस वही संख्या एक बार जोड़ देंगे। 4 का वर्ग करेंगे प्लस 4 जोड़ेंगे। 4 का वर्ग 16, अच्छा कितना हो गया? 20 हो गया। अब क्या करेंगे, इस 20 को 16 से आप कंपेयर करेंगे, इस इससे और इससे तुलना करेंगे। बताइए 20 से 16 छोटा है कि बड़ा है? 20 से 16 छोटा है। जब 20 से 16 छोटा है तो इन दोनों में छोटा क्या है? 41 है। यही क्या हुआ? इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो यह तरीका आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे वीडियो आपके पास पहुंचे। चलिए हम इससे बड़ी बड़ी संख्या का वर्गमूल आपको निकालना सिखाएंगे। अब देखिए 31 36 का वर्गमूल आपको निकालना है। पहले हम 4 अंकों का कुछ संख्या लिए, उसके बाद 5 अंकों पर चलेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल आप सेकेंडों में निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि दाएं साइड से आप क्या बना लेंगे? जोड़ा। क्या निकल गया? 36। और इन 36 में लास्ट वाला अंक यानी इकाई का अंक क्या है? 6 है। यहाँ पर ध्यान देना है, लास्ट वाला अंक 6। अब 6 किसके वर्ग में आएगा? तो आप कहेंगे कि 4 के वर्ग में 16, यहाँ पर लास्ट में 6 आ रहा है, और 6 के वर्ग में 36, यहाँ पर लास्ट में 6 आ रहा है। तो 4 और 6 आपको दोनों लिखना है, 4 भी लिखना है और 6 भी लिखना है। यहां तक आप समझ गए हैं। अब यहाँ पर जो 36 के अलावा जो बची संख्या 31 है, ये किन संख्याओं के बीच में आता है? 31 आएगा 25 और 36 के बीच में। देखिए यहाँ पर 31 है, 31 25 और 36 के बीच में आएगा। तो इनमें से सबसे दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है? तो 25 है। आपको छोटी संख्या लेना है। ये 25 किसका वर्ग है? तो 5 का वर्ग है। तो आप क्या करेंगे? 5 यहां लिखेंगे और 5 यहां लिखेंगे, दोनों जगह 5 लिखेंगे। अब दोनों में से एक आंसर आएगा, वो आंसर कौन सा होगा आप कैसे पहचानेंगे? जो संख्या आपने लिखा है 5,
उसका कर देंगे वर्ग, और यही संख्या एक बार 5 को जोड़ देंगे। 5 के वर्ग 25 से 5 कितना हो गया, 30 हो गया। अब देखना है कि 30 से जो 31 जो संख्या है बड़ी है कि छोटी है। 30 से इन संख्याओं का आप तुलना करेंगे तो 30 से ये 31 बड़ी संख्या है। जब ये बड़ी संख्या हो जा रही है तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे कि 56 है। यही क्या होगा, इसका वर्गमूल हुआ। देखिए हम समझाने में हम टाइम ले रहे हैं, जैसे आप प्रश्नों को समझ जाएंगे और प्रश्नों को 2 से 3 बार हल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो सवालों को आप आसानी से कुछ सेकेंडों में हल कर सकते हैं। चलिए इनसे हम बड़े प्रश्नों को कराने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए इनका वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे। ये 5 अंकों का, इससे पहले हमने बताया 4 अंकों का, 5 अंकों का, तो वीडियो में अंत तक आपको बने रहना है। यहाँ 5 अंकों का निकालना है वर्गमूल, तो क्या करेंगे, सबसे पहले दाएं साइड से, राइट साइड से आप जोड़ा आप देख लेंगे। जोड़ा क्या है आपका 29। अब इस 29 में लास्ट वाला अंक क्या है, तो लास्ट वाला अंक आपका 9 है। ये 9 किसके किसके वर्ग में आता है, 9 आता है 3 के वर्ग में 9 आता है, और 7 के वर्ग में 49 में यहाँ पर 9 आता है। 7 का वर्ग में 49 हो गया, लेकिन आपको लास्ट वाला 9 देखना है। तो क्या करेंगे, आप जो है 3 लिखेंगे और लिखेंगे 7। दोनों हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो 9 है 3 के वर्ग में आता है और 7 के वर्ग में आ रहा है 49। अब क्या करेंगे कि आपको 29 के अलावा जो बची संख्या 1 से 51 है, 1 से 51 जो है किन संख्याओं के बीच में आता है, तो आप कहेंगे कि 144 और 169 के बीच में आता है। तो 144 169 के बीच में आपका हो गया 1 से 51। तो इन दोनों में सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 144 है। छोटी संख्या ही लेना है, ध्यान दीजिएगा। ये 144 किसका वर्ग है, तो 12 का वर्ग है। तो आप क्या करेंगे, 12 यहां लिख देंगे और 12 यहां भी, दोनों जगह 12 लिखेंगे। अब इन दोनों में से एक आंसर आएगा, आंसर कैसे पहचानेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये जो 12 लिखे हैं 12 का वर्ग कर देंगे और प्लस यही 12 आपको जोड़ देना है। तो 12 का वर्ग हो गया 144, और 144 में 12 को जोड़िए, 144 से 10 हो गया 54 2 56, यानी 156 हो गया। 156 आ गया, तो 156 की तुलना करेंगे आप 1 से 51 से, यानी तुलना देखना है कि 156 से ये बड़ी है कि छोटी है। तो 156 से 1 से 51 छोटी है। जब ये छोटी संख्या हो गया तो इन दोनों में सबसे छोटी क्या है, 123 है। तो क्या होगा इसका आंसर, 123 होगा। कितने बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल इन ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। चलिए इनसे बड़े प्रश्नों का हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए आपके सामने एक और आ गया प्रश्न, इनको आप कैसे करेंगे। लिखा गया है यहाँ पर 5 अंकों का संख्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दाहिने साइड से आप जोड़ा को निकालेंगे। क्या हो गया 16। अब इन 16 में लास्ट वाला अंक क्या है, इकाई का अंक 6 है। लास्ट वाला ही अंक आपको हमेशा देखना है। अब जो है 6 देखना है कि किसके किसके वर्ग में आता है। तो 6 आएगा, एक 4 के वर्ग में 16 में यहाँ पर लास्ट में 6 आ गया, और यहाँ पर 6 के वर्ग में 36 में लास्ट में 6 आ गया। यानी 4 और 6 आपको दोनों लिखना है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर लिखना है 6। अब आपको देखना है कि 237 जो है किन संख्याओं के बीच में आता है। यहाँ देखिए हम यहाँ लिखे 15 के बाद 225 और 16 के वर्ग हो जाएगा आपका यहाँ पर 200 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब देखिए 237 आएगा, 225 और 256 के बीच में आएगा। तो इन दोनों के बीच में आएगा, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या लेना है। 225 छोटी संख्या, ये किसका वर्ग है, तो 15 का वर्ग है। तो करेंगे क्या, यहाँ पर क्या लिखेंगे 15 और यहाँ भी क्या लिखेंगे 15, दोनों जगह आपको 15 लिख लेना है। उसके बाद 15 का वर्ग करेंगे और प्लस जो संख्या 15 लिखे हैं 15 को जोड़ेंगे। 15 के वर्ग 225 हो गया और 15 को जोड़िए कितना हो गया, 200 हो गया आपका 40। अब 240 और यहाँ पर 237, 240 से 237 की तुलना कीजिए कि इससे ये संख्या छोटी है कि बड़ी है। तो 240 से ये संख्या छोटी है। जब इनसे ये छोटी संख्या है, तीन दोनों में सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 154 है। यही क्या हुआ, इसका वर्गमूल हुआ। तो भाग विधि द्वारा निकालेंगे तो आप बहुत ही समय लगाएंगे, और ऐसे आप करेंगे और सवालों को कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से कुछ समय में प्रश्नों को आप कर लेंगे।
अब इनका वर्गमूल निकालिए और आंसर कितना आता है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए। और आज का वीडियो और आज का प्रश्न आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और प्यारा सा इन पर कमेंट भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के यहाँ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इसके साथ जुड़ जाए। फिर ऐसे ही प्रश्न लेकर हम आएंगे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।